A very good evening and welcome to all of you dear students. प्रेपोजिशन महामंथन के डे 2 में आप सभी का स्वागत है। आइए आज के क्लास की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्लास के अंतर्गत आपने बहुत सारे प्रेपोजिशन सीखे हैं। आज प्रेपोजिशन का यह सेकंड क्लास है और उसी तरह की यूनिक चीज़ें आपको आज के इस क्लास में मिलने वाली हैं। वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, यदि आप कॉम्पिटिटिव इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं, इंग्लिश ग्रामर फॉर द पर्पस ऑफ एकेडमिक एग्जामिनेशंस और फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, आप यदि सीखना चाहते हैं अंग्रेजी, तो घर बैठे मेरे ऑनलाइन कोर्स को परचेज करके अंग्रेजी सीख सकते हैं। और कोर्सेज काफ़ी सस्ते हैं, काफ़ी सस्ते कोर्सेज अवेलेबल हैं। इसके लिए आप गूगल प्ले स्टोर से एपेक्स इंस्टीट्यूट छपरा ऐप डाउनलोड कर लें और डाउनलोड करके कोर्स सेलेक्ट करें। कोर्स के सिलेक्शन में कहीं दुविधा आए, कोई परेशानी आए, तो दिए गए नंबर पर आप मुझसे बात करके अपने लायक बढ़िया कोर्स सेलेक्ट कर सकते हैं। आइए आज के इस प्रेपोजिशन के महामंथन के डे 2 को आगे बढ़ाते हैं। आज जो शब्द हैं वो अफेक्ट, अफेक्ट, अफेक्शन और अफेक्शनेट है। शब्द रूट वर्ड अफेक्ट है और इस अफेक्ट का जब हम नाउन बनाते हैं यह अफेक्ट हो जाता है। अफेक्शन और अफेक्शनेट इससे रिलेटेड वर्ड्स हैं। डिफरेंट वर्ड्स आपके सामने हैं, प्रेपोजिशंस भी डिफरेंट हैं। पेयर में याद करने पर आपको सुविधा होती है। और यदि कभी आपने अफेक्शनेट याद कर लिया, कभी आपने अफेक्ट याद किया है, तो कन्फ्यूजन बनता है। इसलिए इस तरह की सीरीज मैं लेकर के आया हूं ताकि मेरे स्टूडेंट्स को जो मेरे साथ जुड़ करके ऑनलाइन फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ रहे हैं, किसी तरह की दिक्कत प्रेपोजिशन में न आए। तो आइए समझते हैं। जब अफेक्ट हम यूज करेंगे, यह प्रेपोजिशन नहीं लेगा। अफेक्ट वर्ब का काम करता है, अर्थ होता है प्रभावित करना या प्रभाव डालना। हालांकि अफेक्ट जनरली बैड इफेक्ट को व्यक्त करता है, ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है अफेक्ट। यह शब्द जो है नाउन का काम करता है। अफेक्ट का यह नाउन होता है अफेक्ट। तो इसके साथ हम प्रेपोजिशन ऑन लगाते हैं, यानी किसी व्यक्ति के ऊपर प्रभाव। अफेक्ट ऑन ए पर्सन, किसी व्यक्ति के ऊपर प्रभाव। जब इस तरह का सिचुएशन मिले तो आप ऑन लगाएं। अफेक्ट ऑफ समथिंग। अब आपको पिछले क्लास में बताया हूं कि जहां भी का, के या की का संदर्भ हो, आप ऑफ लगाएंगे। क्योंकि कुछ प्रेपोजिशन जो होते हैं वो सिचुएशनल होते हैं, कुछ प्रेपोजिशंस फिक्स्ड होते हैं, कुछ प्रेपोजिशंस ग्रामेटिकल होते हैं। तो ग्रामेटिकल प्रेपोजिशंस मीनिंग पर डिपेंडेंट होते हैं। जब काके की का अर्थ बन रहा है तो कॉमन सी बात है कि ऑफ आएगा, तो यहां ऑफ लगा देंगे। अफेक्शन के बाद आपको फॉर लगाना है और अफेक्शनेट के बाद टू लगाना है। अर्थ पर एक बार चर्चा कर दूं। अफेक्ट प्रभाव डालना या प्रभावित करना, अफेक्ट प्रभाव, और अफेक्शन स्नेह या प्रेम, ध्यान रखेंगे, बिल्कुल अलग हो जाता है। चूंकि रिलेट करता है इसलिए एक साथ दिया जा रहा है। इसका अर्थ होता है स्नेह और इसी से एडजेक्टिव बन जाता है अफेक्शनेट। इसका अर्थ हो जाता है दुलारा या प्यारा या स्नेहिल। दुलारा, प्यारा या स्नेहिल। तो इन प्रेपोजिशंस को ध्यान में रखते हुए आइए इन्हें फील करते हैं। कोविड-19 अफेक्टेड डैश ऑलमोस्ट ऑल पर्सन्स। कोविड-19 लगभग सभी लोगों को प्रभावित किया था। तो अफेक्ट वर्ब का काम कर रहा है, इसलिए यहां किसी भी प्रेपोजिशन की जरूरत नहीं है। एनपी भी लिख सकते हैं, क्रॉस का चिन्ह भी दे सकते हैं। द अफेक्ट डैश टीवी सीरियल्स डैश चिल्ड्रन इज टू मच। यानी टीवी सीरियल्स का बच्चों के ऊपर प्रभाव बहुत ज्यादा है। तो यहां देख रहे हैं कैसे अर्थ के आधार पर यहां अफेक्ट के बाद ऑफ लगा और यहां पर ऑन लग गया। सिचुएशन यहां क्लियर किया गया है। ही हैड नो अफेक्शन डैश हिज सन। उसके बेटे से उसका कोई स्नेह नहीं था, यानी उससे उसको प्रेम नहीं था, लगाव नहीं था। तो अफेक्शन के बाद हमेशा फॉर का प्रयोग करते हैं। शी वॉज अफेक्शनेट डैश ऑल द मेंबर्स ऑफ हर फैमिली। वह अपने परिवार के सभी सदस्यों के प्रति स्नेहिल थी, यानी सबकी दुलारी थी वह।
तो अफेक्शनेट के बाद हमेशा टू का यूज करें। और सी हैज लॉट्स ऑफ अफेक्शन डैश हर बेबी, इस सेंटेंस को आप फील करें और कमेंट करें कि यहां सुटेबल प्रेपोजिशन क्या होगा। 7 नंबर, अब यह 6 से क्यों शुरू हुआ, क्योंकि पिछले क्लास में 5 तक सेट हो चुका है। सेट 6 आपने किया, अब सेट 7 आपके सामने। शब्द है एम्बिशन और इससे बना हुआ एडजेक्टिव होता है एम्बिशस। एम्बिशन और एम्बिशस, एम्बिशन और एम्बिशस। एम्बिशन एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और एम्बिशस एडजेक्टिव है। पार्ट्स ऑफ स्पीच भी क्लियर करते चलेंगे तो आपको सुविधा होगी। एम्बिशन फॉर समथिंग यानी किसी चीज की इच्छा या आकांक्षा या लालसा। एम्बिशन ऑफ अ कैंडिडेट या ऑफ अ पर्सन यानी किसी व्यक्ति की इच्छा, आकांक्षा, लालसा, उत्कंठा, जिज्ञासा आप कह सकते हैं। और एम्बिशस ऑफ समथिंग यानी किसी चीज के प्रति महत्वाकांक्षी या आकांक्षी। एम्बिशस महत्वाकांक्षी या आकांक्षी यानी किसी चीज को पाने की चाहत रखने वाला एडजेक्टिव हो जाता है। आइए फील करते हैं। द एम्बिशन दैट अ स्टूडेंट मस्ट नॉट बी एम्बिग्यूअस। शब्द भी कुछ अच्छे दिए गए हैं ताकि आपका वर्ड स्टॉक बढ़ेगा। एम्बिग्यूअस मतलब होता है गोल मटोल, दैट इज नॉट क्लियर is called ambiguous. Having more than one meaning is called ambiguous. यानी जो वेग है, जो अस्पष्ट है, जो क्लियर नहीं है, उसे हम एम्बिग्यूअस कहते हैं। या जो बहुत सारे रूपों में आ रहा है, अनेक अर्थों में आ रहा है, उसे हम एम्बिग्यूअस कहते हैं। तो द एम्बिशन ऑफ अ स्टूडेंट, काके की का अर्थ बन रहा है इसलिए ऑफ लगा दें। आई हैव एम्बिशन डैश बीइंग एन IAS ऑफिसर। आई हैव एम्बिशन डैश बीइंग, तो यहां पर एम्बिशन के साथ फॉर वाला सिचुएशन है इसलिए आपको फॉर देना होगा। IAS अधिकारी बनने की मेरी इच्छा है, मेरी आकांक्षा है, यानी मेरा एम है। आई एम एम्बिशस डैश बीइंग एन IAS ऑफिसर। आप देखिए बाद में तो कोई अंतर नहीं है, लेकिन यहाँ एम्बिशन है, यहाँ एम्बिशस है, तो जब एम्बिशस आएगा तब हमें ऑफ का यूज करना होगा। याद करेंगे, एम्बिशन फॉर एंड एम्बिशस ऑफ। एंड सी हैड नो एम्बिशन डैश मटेरियलिस्टिक थिंग्स। मटेरियलिस्टिक थिंग्स मतलब होता है भौतिकवादी चीजें, यानी भोग विलास की चीजें। आजकल की जो चीजें हैं जिसमें अधिकाधिक दुनिया के लोग लिप्त हैं, उन चीजों को मटेरियलिस्टिक कहते हैं। ये आपको फील करना है। नेक्स्ट, सेट 8 में शब्द है एंग्री। 3 अलग अलग प्रेपोजिशन यह लिए हुए है जिसे आपको समझना है। एंग्री के बाद यदि कोई व्यक्ति आता है तो आपको विद का यूज करना होता है। यदि व्यक्ति नहीं आता है, कोई अन्य चीज आता है, तब आपको एंग्री के साथ एट का यूज करना है। और यदि एंग्री होने का कारण यानी क्रोधित होने का कारण व्यक्त किया गया है, तब आपको एंग्री के बाद फॉर का इस्तेमाल करना है। बहुत ही इजी है यह। आई एम एंग्री डैश हिम। अब आई एम एंग्री डैश हिम में हिम एक पर्सन है, इसलिए आपको यहां विद फील कर लेना है। आई एम एंग्री डैश हर बिहेवियर। मैं उसके व्यवहार से नाराज हूं या क्रोधित हूं, या उसके व्यवहार पर नाराज हूं या क्रोधित हूं, तो एंग्री के साथ यहां हमें एट का यूज करना होगा। आई एम एंग्री डैश दिस रीजन। मेरे नाराजगी का कारण यह है, तो यहां एंग्री के बाद हम फॉर का इस्तेमाल करेंगे। और लास्ट क्वेश्चन है सी वॉज एंग्री डैश हिम। सी वॉज एंग्री डैश हिम। आप फील करिए और कमेंट करिए। नेक्स्ट, अनवॉइड। जिस तरह से हम एंग्री का यूज करते हैं, ठीक उसी तरह से हम अनवॉइड का यूज करते हैं। यानी आप एंग्री याद करके अनवॉइड भी याद कर सकते हैं। बहुत ही सरल, बहुत ही सिंपल। जिस तरह से एंग्री उस तरह से अनवॉइड। अनवॉइड का अर्थ होता है नाराज, रंज। अनवॉइड के बाद पर्सन हो तो विथ लगाएं, पर्सन नहीं हो, अन्य कोई भी चीज हो, आप एट लगाएं। बट
एन वर्ड के बाद अगर जेरंड दे दिया गया हो तो आप फॉर लगाएं, या कॉज रीजन दे दिया गया हो तब भी आप फॉर का प्रयोग करें। द टीचर इज अनॉयड डैश यू, शिक्षक आपसे नाराज हैं, तो यहाँ यू ह्यूमन बींग आया, इसलिए विद का प्रयोग कर लीजिए। द टीचर इज अनॉयड डैश सिलीनेस, यहाँ कुछ शब्द छूट गया है। द टीचर इज अनॉयड डैश योर सिलीनेस होना चाहिए, तुम्हारे या माई सिलीनेस होना चाहिए, या हर सिलीनेस होना चाहिए उसके पागलपन से, तो यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है। द टीचर इज अनॉयड, अब आदमी नहीं आके कुछ भी आ रहा है, आप एट लगाइए। द टीचर इज अनॉयड डैश ब्रेकिंग द वेस, यानी गमला तोड़ने के कारण, तो यहाँ जेरंड आ रहा है, और जब जेरंड आए तब आपको फॉर का इस्तेमाल करना है। He was annoyed dash his son's behavior, वह अपने बेटे के व्यवहार से रंज था। आपको फील करना है कि यहाँ annoyed के बाद प्रेपोजिशन क्या यूज किया जाएगा। नेक्स्ट 10 नंबर शब्द है एंक्सस, बड़ा इंपॉर्टेंट है, अक्सर लोग कंफ्यूज्ड होते हैं एंक्शस को लेकर के, आपको तनिक भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा, इसको समझ लें। एंक्शस के बाद फॉर का इस्तेमाल होता है और एंक्शस के बाद अबाउट का इस्तेमाल भी होता है। एंक्शस फॉर वन सेफ्टी, किसी की सुरक्षा के लिए एंक्शस के बाद फॉर का प्रयोग करें। किसी के लिए आप चिंतित हैं तो भी आप एंक्शस के बाद फॉर का प्रयोग करें। अब रिजल्ट इत्यादि आ रहा है तो अबाउट का इस्तेमाल करें। यहां आपको बताना चाहूंगा कि एंक्सस के साथ आप जनरली फॉर इस्तेमाल करिएगा, लेकिन जब डर की स्थिति बने, आप डरे हुए हैं कि न जाने क्या होगा, आप आशंकित हैं, सशंकित हैं, आप एप्रीहेंसिव हैं, आपको किसी तरह का फियर बन रहा है कि कहीं बुरा न हो जाए, कहीं कुछ नेगेटिव चीज को फेस करना ना पड़ जाए, वैसी स्थिति में आप एंग्री के साथ अबाउट लगाएं और बाकी सभी जगह आप एंग्री के बाद फॉर लगा लें। यहां देखिए लिखा हुआ है इट शोज ईगरनेस और वर्री, यानी यह चिंता को दर्शाता है, साथ साथ ईगरनेस को, आतुरता, उत्सुकता को भी यह दर्शाता है। सेम सिचुएशन यहां भी है, इट शोज ईगरनेस और वर्री, यानी उत्सुकता और चिंता को यह दर्शाता है। इट शोज अ काइंड ऑफ फियर, यह एक तरह के भय को दर्शाता है, एक तरह के डर को दर्शाता है। जहां डर रिलेट होने लगे वहां आपको अबाउट लगाना है, बाकी सभी जगह फॉर का प्रयोग कर लेना है। माई फादर इज एंक्सस डैश माई सेफ्टी, मेरे पिताजी मेरी सुरक्षा को लेकर के चिंतित हैं। अच्छी बात है भाई, सुरक्षा होनी चाहिए, इसलिए फॉर का प्रयोग किया जाए। आई एम एंक्सस डैश माई रिजल्ट, मैं अपने रिजल्ट को लेकर के, अब देखिए कभी भी जनरली यही होता है कि जब हमारा कोई रिजल्ट आने वाला होता है तो हम सहमे रहते हैं, हम बेशक बहुत अच्छा परफॉर्म करके आए हैं, फिर भी एक डर रहता है कि न जाने क्या होगा, न जाने क्या होगा। ऐसी स्थिति में एंक्शस के बाद आपको अबाउट का यूज करना है। आई एम एंक्शस डैश माई सन, मैं अपने बेटे के लिए चिंतित हूं, यहां फॉर का प्रयोग करिए। ही वॉज एंक्शस डैश हिज हेल्थ, इसमें आपको फील करना है और कमेंट करना है कि क्या होगा। तो प्रेपोजिशन महामंथन का डे 2 कंप्लीट होता है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में डे 3 में। वीडियो को खूब शेयर करें, बहुत सारे लोगों तक इसे पहुंचाएं, और आप सीख रहे हैं वे भी सीखें, सब सीखें, इसलिए शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी टिल द एंड ऑफ द क्लास एंड गुड नाइट।